फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑफ वीक एसिड, जो कि 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रियम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर 1 मोल ऑफ अ वीक एसिड दैट इज HA डिजॉल्व इन VDM³ ऑफ अ सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में जब भी मतलब ये अमाउंट HA डिजॉल्व नहीं होता है तो सपोज दैट 1 मोल है ये, तो अनडिजॉल्व एलिमेंट कितना रहेगा? 0 0। एट अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, समझ लो अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हो गया, तो अनडिसोसिएट अमाउंट क्या होगा? देखिए समझने की कोशिश करिए। 1 मोल है टोटल और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हुआ? अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हुआ, तो अनडिसोसिएट अमाउंट क्या होगा? 1 माइनस अल्फा। और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कुछ नहीं, इसको वॉल्यूम से डिवाइड, V से डिवाइड कर दीजिए। दैट इज 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड V एंड अल्फा डिवाइडेड V एंड अल्फा डिवाइडेड V। देन द एसिड डिसोसिएट पार्सली एज अ, जो एसिड डिसोसिएट होगा वो पार्सली किस में कन्वर्ट होगा? H+ एंड A- में। तो डिसोसिएशन, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज Ka इज इक्वल टू, अब डिसोसिएशन का फॉर्मूला होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर डिसोसिएटेड मोल्स क्या है? H+ एंड A- एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज HA। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए। H+ क्या है? अल्फा अपॉन वॉल्यूम, और A- क्या है? अल्फा अपॉन वॉल्यूम, और HA क्या है? 1 माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। देयरफॉर Ka इज इक्वल टू, H+ के जगह पे हम क्या रखते हैं? अल्फा अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर रख दीजिए अल्फा अपॉन वॉल्यूम, एंड A- के जगह पे भी अल्फा अपॉन वॉल्यूम, और HA की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा अपॉन V। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम मल्टीप्लाई होगा V², और नीचे रहेगा अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम। अब ये V² नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा? अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा? 1 माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम पहले से ही था, और यहाँ पर साइड में आ जाएगा वॉल्यूम स्क्वायर। अब देखिए एक V और V कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आया? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सिंस HA एसिड इज वेरी स्मॉल, HA का एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन, तो वेरी स्मॉल है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं HA कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी स्मॉल, therefore 1 माइनस अल्फा इक्विवेलेंट टू 1। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 1 वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, और 1 अपॉन बी क्या होता है? C होता है। यहाँ पर साइड में लिख दीजिए 1 अपॉन बी इज इक्वल टू C, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर C आ गया, तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन C। हमको अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, तो C को यहाँ पर ले आइए, या तो मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ, अल्फा स्क्वायर C इज इक्वल टू Ka, दैट इज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka अपॉन C। यहाँ पर आएगा, बट यहाँ पर देखिए आप स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka अपॉन C, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka, और 1 अपॉन C क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। अब इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर 1 अपॉन C है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सेम इसको भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन।